नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ब्रेन ब्रिज। ब्रेन ब्रिज में आज के समाचार हैं कि ये जो क्लास है ये बेसिकली सिर्फ 10th क्लास के बच्चों के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। और 10th क्लास की मैथ्स डेडिकेटेड है। आपकी जो रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं वो जल्दी ही अभी कल या परसों से स्टार्ट हो जाएंगी मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन मैथ्स की पहली क्लास है जो यही है। इस क्लास में हम कुछ पढ़ाई नहीं करने वाले हैं, ना मैं तुमको कोई चैप्टर या सम सॉल्व करवाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ तुमको 2-3 चीज़ें पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, ठीक है। देखो, पहली चीज़, 10th का जो बोर्ड का सिलेबस है, ठीक है, वो अब 2 लेवल्स में आता है। एक बेसिक में आता है और एक स्टैंडर्ड में आता है। बेसिक वाला स्टूडेंट जो होता है उसके लिए NCERT और ओसवाल, अच्छा ओसवाल एक बुक होती है, जिसको नहीं पता मैं बता दूंगा अभी। NCERT और ओसवाल इज़ इनफ, वो उसके लिए मतलब मोर देन इनफ है बेसिक वाले बच्चे के लिए। लेकिन जो स्टैंडर्ड वाला बच्चा है उसका जो लेवल है वो थोड़ा सा अपग्रेड करके आता है। जैसे कि बहुत सारी बुक्स है मार्केट में, जैसे RS अग्रवाल हो गई, RD शर्मा हो गई, PK गर्ग हो गई, यही अपनी जो मैंने ओसवाल बताई थी वो हो गई, ठीक है। अब ये जो बुक्स होती है ना, इनमें अथाह मतलब बहुत ज़्यादा कंटेंट है इनके अंदर, इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं, ठीक है। अब मेरा विजन ये था कि मुझे करवानी ही ये थी, ठीक है, कि मैं एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन RS का या RD का, कुछ किसी का भी, दोनों में से ये कन्फ्यूजन था, बाकी मैं कर लेता। लेकिन अभी जिस समय पे या जिस टाइम पे अपन ये सब शुरू करने वाले हैं, वी आर इन मिडिल ऑफ द अक्टूबर, ऑलमोस्ट मिडिल ऑफ द अक्टूबर में, ठीक है। अपने पास में सिर्फ नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फेब का हाफ मंथ, सिर्फ इतना ही टाइम है। और बोर्ड पहले से ही अनाउंस कर चुका है कि एग्ज़ाम जो तुम्हारे बोर्ड्स जो होने वाले हैं वो फेब में, मिड कहीं फेब से स्टार्ट होंगे। डेट एक्चुअली मुझे भी एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन मिड फेब से एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। तो इतने से टाइम ड्यूरेशन में RS RD कर पाना, एक एक एग्जाम्पल के साथ, एक एक क्वेश्चन के साथ, वो नियर टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। हाँ सर, इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं होता, ठीक है, लेकिन भाई मैं भी फ्री नहीं रहता ना, तो मतलब मेरे पास जितना डेडिकेटेड टाइम है उस टाइम के हिसाब से वो इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब इस टाइम में हम क्या कर सकते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे बच्चे 2 तरह के होते हैं, जो आखिरी में पढ़ते हैं और जो पहले से पढ़ते हुए चलते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल ले लो, तुम्हारी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने कोर्स पूरा खत्म कर चुके अब तक, स्कूल में नहीं करवाया तो भी उनका पूरा हो गया भाई, उनको मतलब नहीं है स्कूल से, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर ही नहीं किया होगा, या चलो फर्स्ट तो सबने रट ही लिया होगा, उसमें तो गिन चुन के 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन हाँ मतलब जो आखिरी में पढ़ने वाले बच्चे और एक पहले पढ़ने वाले बच्चे, ठीक है, इन दोनों में ये 2 डिफरेंसेस आते हैं। अब इनको अपन को दोनों, मतलब मेरा ये है कि मेरे साथ इस बच्चे को भी फ़ायदा हो, इस बच्चे को भी फ़ायदा हो, ठीक है। मैं क्या करवाने वाला हूँ बेसिकली, जो NCERT जो होती है, ऐसा तो है नहीं बुरी बुक है, गवर्नमेंट ने इशू कर रखी है, बुरी बुक तो है नहीं। हाँ उसका लेवल थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा क्या काफ़ी नीचे है, लेकिन बुरी बुक नहीं है। तुम्हारे एग्जाम उससे हो रहे हैं यार, तो बुरी कैसे हुई, ठीक है। तो वो बच्चा जिसको कॉन्सेप्चुअल रिविजन चाहिए, ठीक है, एट द टाइम उसको सारा कॉन्सेप्चुअल रिविजन चाहिए, मतलब ऐसा बच्चा जिसका वीडियो देख के भी काम हो जाएगा, ठीक है, उसके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। और ऐसा बच्चा जिसको कुछ नहीं आता उसके लिए भी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं बीच में पॉइंट आउट करना चाहूँगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। हाथ में तुम्हारे पास यूट्यूब है, तुम अगर तुम मेरी क्लास एक्सेस कर पा रहे हो तो तुम बोल नहीं सकते कि तुम हिंदी मीडियम में हो, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा बोले कि सर आप हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ाते, या फिर काइंड ऑफ ऑल दैट, ये आता रहता है, ठीक है। तो सब बराबर है। अगर तुम यूट्यूब चला पा रहे हो, अगर तुम गूगल के फंक्शंस जानते हो, तो तुमको हिंदी मीडियम बोलने का हक नहीं है। बाकी जो टर्म्स होंगी वो मैं हिंदी में जितना मुझे आएगा मैं यूज़ कर लूँगा, ठीक है। बाकी मेरा जो ऐसा नज़रिया रहेगा, आप मेरी 1 या 2 क्लासेस लोगे, हिंदी वाला बच्चा भी पढ़ पाएगा और इंग्लिश वाला बच्चा भी पढ़ पाएगा, ठीक है। अब हम किस तरीके से चलने वाले हैं, ठीक है। तो मेरा ये प्लान है, मतलब मैंने ये सोचा है कि हम लोग NCERT ख़त्म करेंगे पूरी, ठीक है। NCERT का मैं एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन, सब कुछ करवाने वाला हूँ, सब कुछ, ठीक है, वो सारा करवाऊँगा। और उसके अलावा मैं वीक में 1 या 2 बार स्पेशल क्लासेस ऐसे लूँगा
जैसे जिनमें तुम्हारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स होंगे, जिनमें तुम्हारे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे पीके गर्ग के, आर डी शर्मा के, आर एस अग्रवाल के और ओसवाल के, जो क्वेश्चंस मुझे ऐसा लगेगा कि ये आने वाला है। देखो सीबीएसई का जो सीबीएसई बोर्ड का जो पैटर्न आता है ना एग्जाम का मैथ्स पेपर का, वो ऐसा नहीं आता कि अनप्रिडिक्टेबल है, प्रिडिक्टेबल चीज़ है। वो अपन को पहले से पता होता है कि किस लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं, बस डिजिट्स चेंज हो जाती है और वो आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है तो हम कर नहीं पाएंगे, ठीक है, प्रिडिक्टेबल चीज़ है सॉरी। इसीलिए मैं एक्स्ट्रा क्लासेस जो लूँगा वो क्लासेस जो होंगी वो लॉन्ग ड्यूरेशन की होंगी, वो क्लासेस होगी अबाउट आर या आर 30 मिनट्स या फिर 1 आवर 45 मिनट्स, इस तरह की क्लास। और वो क्लास जिन जिन बच्चों तक मैं पहुंच रहा हूं, ठीक है, उनको मैं बता दूंगा वो तुम्हारे बहुत ज़्यादा फायदे की होने वाली हैं, ठीक है। भले तुमको कुछ आता हो या तुमको सारा आता है या तुमको कुछ नहीं आता हो, तीनों ही केसेस में वो फायदे वाली होने वाली है। अगर देखो तुमको सारा आता है तो तुम्हारा रिविजन होना है, तुमको आधा आता है आधा नहीं आता है तो तुमको देखनी ही है, और कुछ नहीं आता है तो भी तुमने देखनी है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो पूरा होगा, एक एक क्वेश्चन होगा, और जिन जिन बच्चों तक मैं पहुंच रहा हूँ मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरी क्लास देखना, वो खास करके लॉन्ग वाली, ठीक है। और जो रेगुलर क्लासेस में जुड़ोगे तुम लोग वो तो तुमने देखनी है। अब लॉन्ग वाली क्लासेस का फ़ायदा क्या है, जैसे कोई एवरेज बच्चा है वो एनसीईआरटी कर लेता है पूरी, ठीक है, उसका फ़ायदा ये है कि अगर मान लो आउट ऑफ द ब्लू कोई भी 2-3 क्वेश्चन उठ के आ गए, सपोज 2 या 3 क्वेश्चन ही उठ के आ गए, लेकिन उनकी मार्किंग 4 या 5 नंबर की आ गई, ठीक है, बेसिकली एक क्वेश्चन 4 नंबर या 5 नंबर कंटेन कर रहा है, तो वहाँ पे तुम्हारे 10-12 नंबर कहीं नहीं गए, जाएंगे हाथ से, छोड़ के आओगे। इससे बढ़िया क्लास ले लो, जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली क्लास लूँगा, ठीक है, वही क्वेश्चंस डिजिट चेंज होके या हल्का फुल्का चेंज होके आने वाले हैं, पैटर्न वही रहने वाला है, कॉन्सेप्ट्स वही यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। तो अपने अब देखो मैथ्स का एनसीईआरटी का सिलेबस यही है तुम्हारे सामने, रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेट, इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी ये ट्रिग्नोमेट्री था, सर्कल्स, एरियाज, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, 14 चैप्टर्स है, ठीक है। अब इनमें से मैं वो चैप्टर पिकअप करने वाला हूँ जो चैप्टर्स, अब देखो एनसीईआरटी भी अपन स्टार्ट करेंगे तो उसको भी कुछ तरीके से स्टार्ट करेंगे ना, है ना। ऐसा तो है नहीं कि मैं पहले चैप्टर से शुरू हो जाऊँ तुम्हारे लिए, ठीक है, पहला चैप्टर तुम सबका हाफ एंडिंग में हो चुका है, तो मैं इस तरीके के चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा जिसका बोर्ड में वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। पहले उन चैप्टर्स को प्रायोरिटी मिलेगी, बोर्ड में वेटेज ज़्यादा है जो चैप्टर्स बच्चों को आते नहीं हैं, या फिर ऐसे कह लो कि थोड़े डिफिकल्ट पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर जिससे ऐसे कह लो कि बच्चे घबरा जाते हैं। आजकल के बच्चे से घबराते नहीं हैं, जानता हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैथ से तो घबराते हैं भी ठीक है। तो कुछ चैप्टर जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ये थर्ड और फोर्थ चैप्टर की प्रॉब्लम पता है क्या है, इनकी फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज काफ़ी इजी है, लेकिन इनकी जो आखिरी एक्सरसाइज है ना किसी भी बुक में, उसमें वर्ड प्रॉब्लम से भर के, और वो वर्ड प्रॉब्लम्स करने में दिक्कत आती है। अच्छा, पता ही नहीं चलता है कि कौन सा वर्ड प्रॉब्लम्स लीनियर इक्वेशन का है, कौन सा वर्ड प्रॉब्लम अपना क्वाड्रेटिक का है, ठीक है। आधों को तो ये प्रॉब्लम रहती है, पता ही नहीं चलता एग्जाम में कि सर इसको क्वाड्रेटिक से करो या लीनियर से करो, ठीक है। दूसरा चैप्टर अपना आता है ट्रायंगल्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के कुछ क्वेश्चंस, अगर तुम हायर लेवल पे जाओगे तो ये भी एक चैप्टर ऐसा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी हार्ड है, थोड़ा हार्ड तो वैसे इनमें से कुछ भी नहीं है, हार्ड नहीं होता। दूसरा है ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स में बेसिकली तुमने 9th में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी होगी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी वर्ड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट फोटोकॉपी, ठीक है, जैसे तुम नोट्स फोटोकॉपी कराते हो ना अपने टॉपर दोस्त के, वैसे ही जो बिल्कुल फोटोकॉपी होती है उसको कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। और सिमिलैरिटी अलग होती है, 9th में तुमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ ली है, ठीक है, ट्रायंगल्स की उस पर ट्रायंगल्स ही चैप्टर में, लेकिन इसमें सिमिलैरिटी है 10th में। अब सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है, सिमिलैरिटी का मतलब ये होता है कि दो टॉपर्स है, दोनों की जो नोट्स हैं, इसने वो नहीं लिखा है जो इसने लिखा है और इसने वो नहीं लिखा है जो इसने लिखा है, दोनों का मैटर अलग अलग है लेकिन दोनों का मैटर सिमिलर है, ठीक है, मोर लेस मतलब तो दोनों का सेम निकल रहा है, बस लिखने का तरीका अलग है, तो ये सिमिलैरिटी हो गई, ठीक है। इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री जो तुम्हारे 10th में नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके बाद में एप्लीकेशन है इसकी, इसको बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंसेस भी बोल देते हैं। सर्कल्स जो 9 से पीछे नहीं छोड़ रहा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स जो 10th में और आ गया, ठीक है, एक तो था ही दूसरा और आ गया। ये है सरफेस एरिया वॉल्यूम्स जो भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा, और स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी बहुत चहेते चैप्टर बच्चों के, ठीक है। तो अपन अब जो नेक्स्ट क्लास में कर लेने वाला हूँ ना 10th की मैथ्स की, वो क्लास ऐसी होगी जिसमें मैं इनमें से कोई ना कोई एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पिकअप करूँगा और उस चैप्टर को मैं एनसीईआरटी से पूरा पढ़ाऊँगा, ठीक है। तुमको पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे, उसके बाद में एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज, मतलब बेसिकली एक जो बच्चा स्कूल में होमवर्क करता है, ठीक है, एक एक क्वेश्चन करके, वो सब मैं तुमको यहाँ कराऊँगा,
ठीक है। तो ये क्लासेस तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तुमको एक एक क्वेश्चन मिलने वाला है सारा। दूसरा, उसके बाद में जैसे अपन ने एक चैप्टर 3 या 4 दिन में ख़त्म कर लिया, ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, उसी ही चैप्टर की एक स्पेशल क्लास आएगी जो मोर लेस लॉन्ग ड्यूरेशन की होगी, ठीक है। लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब एज इन 1 आवर, जो बता चुका हूँ मैं तुमको लॉन्ग ड्यूरेशन क्या होता है, 1-1.5 घंटे की क्लास होगी वो। उस क्लास में मैं क्वेश्चन उठाऊंगा आरएस से, आरडी से, पीके गर्ग से या फिर ओसवाल से, ठीक है। ये तुम्हारा स्पेशल क्लास होगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं तुम लोगों को बोलना चाहूँगा, जिस भी बच्चे के पास में ओसवाल नहीं है, भले वो मुझसे अभी कनेक्टेड है या नहीं है, या मुझसे वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, मेरे को उससे कोई वो नहीं है, लेकिन जहाँ तक भी मतलब अगर 10 बच्चे भी देख रहे हैं मुझे, तो 10 बच्चों के पास भी अगर ओसवाल नहीं है तो मैं तुमको हाईली रिकमेंड करूँगा कि ओसवाल खरीद लो, ठीक है। और ओसवाल एक सब्जेक्ट की नहीं, तुम 5 सब्जेक्ट्स की खरीद लो। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। सारे पेपर्स ओसवाल से मोर और लेस 90% सेम पेपर आने वाले हैं तुम्हारे बोर्ड्स में, ठीक है। ये पैटर्न मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन अभी पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन पहले से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझ पर विश्वास करो, ओसवाल को मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ। फिर से प्लीज़ पढ़ लेना, एसएसटी की पढ़ लेना, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और साइंस, ओसवाल तुमको करनी ही करनी है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को नहीं खरीदनी है कि सर मैं इतनी नहीं खरीद सकता, तो अगर तुमको एक मान लो एक ओसवाल निकालनी है, तो मैं बोलूँगा कि तुम हिंदी की और साइंस की ओसवाल निकाल लो चाहे, ठीक है, जिसको इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैथ्स, एसएसटी और इंग्लिश, ये ओसवाल तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइंस के ओसवाल को मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि साइंस का पेपर मोर और लेस प्रिडिक्टेबल नहीं आता है, ठीक है। साइंस का पेपर थोड़ा थोड़ा लेवल ऊपर नीचे होता रहता है, और साइंस के लिए एनसीईआरटी भाई भगवान है, ठीक है। तो उसके लिए मैं बोलूँगा नहीं तुमको कि ये किताब छोड़ के तुम किसी और के पास जाओ। मैथ्स में तो हमको किताब छोड़ के दूसरी बार जाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पेपर का लेवल ही ऐसा आता है, एनसीईआरटी से काम नहीं चलता है, ठीक है। एनसीईआरटी से हम 80% स्कोर कर सकते हैं, 100% नहीं। जो टॉपर्स होते हैं उनके लिए एनसीईआरटी इनफ नहीं है, तो इसीलिए मैं तुमको साइंस जो है उसका आप 100% एनसीईआरटी से ही स्कोर कर सकते हो। एनसीईआरटी के अलावा कुछ मत करो, एनसीईआरटी भगवान है साइंस में, भले 9th का बच्चा हो या 10th का बच्चा हो, भले 11th-12th का बच्चा हो, जो भी सीबीएसई से पढ़ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही बताना चाहूँगा, ओसवाल प्लीज़ ले लेना, और नेक्स्ट क्लास जो भी स्टार्ट होगी वो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। प्लीज़ क्लास देखना, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्रेन ब्रिज, धन्यवाद, जय हिंद।